ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के महामंत्र से मैं अपना ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना हर पल पल का, शुक्राना श्वास श्वास का, शुक्राना हे मेरी गुरु साथ संगत जी और आंटी जी और गुरु जी। मेरे से जो भी सत्संग करते हुए गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। ये पता नहीं किसके लिए है, क्या है, जो भी सुनेगा उसकी भी भलाई करना गुरु जी, उस पर मेरे पर याद रखना। कल क्या हुआ कि ना सुबह मैं कपड़े धोने गई थी तो मैंने वॉशिंग मशीन चलाई। उसके बाद में लाइट 10 बजे के करीब चली गई थी, तो लेकिन शॉर्ट नहीं हुआ था कुछ भी, ऐसे ही। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ना लाइट ही नहीं आ रही है, क्या करें। फिर मैंने नीचे जाके, मुझे मेरी आंखें कमज़ोर हैं, तो मैंने देखा तो मुझे कोई दिख नहीं रहा था। मैंने कहा नहीं, सब में ही नहीं आ रही है विंटर में लाइट। फिर हम शाम तक मैंने देखा आ ही नहीं रही है लाइट, 5 बज गए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा अभी तक लाइट नहीं आई, तो बोले अभी तक नहीं आई, फिर रात हो जाएगी, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। फिर खुद ही आ गए वहाँ से ऑफिस से आधे में छोड़ के, और फिर आके देखा। मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी थी, मैंने मंत्र जाप भी कर रही थी और चला भी रखे थे मैंने कि ना गुरुजी कोई पैसे नहीं लगे, कोई इलेक्ट्रिक को नहीं बुलाना पड़े, बस ऐसे ही छोटा मोटा घर में ही हो जाए जो कि सही हो गुरुजी। फिर क्या कहते हैं, इतने में देखा मेरे पति अंकल ने तो अंदर से खराबी नहीं थी, लेकिन तार हिल रही थी। फिर देखा और नीचे जाके देखा, फिर ऊपर देखा, फिर ऐसे मतलब मेन जो पावर पॉइंट होता है ना उसको देखा, तो बोला मुझे वहीं से नहीं आ रही है तो अंदर कैसे आएगी। फिर जाके मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्त से पूछा, फिर उसके दोस्त ने बोला कि ना मीटर में देखो कुछ है तो नहीं। तो फिर देखा जाके कि वहाँ का पावर पॉइंट जो होता है ना किसी ने नीचे कर रखा था, तो पता नहीं किसने कर दिया था, क्योंकि कल उन्होंने ऊपर भी हमारे से जो ऊपर रहते हैं उन लोगों ने काम करवाया था, इस वजह से उन्होंने ऐसे कर रखा। तो ये गए नीचे और फिर जाके ऊपर किया, फिर लाइट आ गई इतने में। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, ये लाइट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, कल लाइट नहीं थी तो मेरा कुछ काम नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु, सॉरी गुरुजी। और साथ संगत जी, आंटी जी, आपको भी भगवान गुरु जी बहुत मेहरबानियाँ बख्शें। हर किसी पे अपना मेहरबान हाथ रखना गुरु जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की जो बुलवाया मेरे को, मैंने वही बोला है। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। गुरुदेव, आज का शुक्राना सर्वप्रथम मैं इस बात के लिए कर रही हूँ कि आपने मुझे शुक्राना करना सिखा दिया, वो दृष्टिकोण दिया, वो नई सोच और समझ दी कि मैं समझ सकी कि मेरे उस परमेश्वर ने, मेरे उस परम पिता ने मुझे कितना ब्लेस किया है। अन्यथा इसके पहले सिवा रोने के और गिड़गिड़ाने के, या अपनों से या अपने परमेश्वर से भी लड़ने के सिवा मैंने दूसरा काम कभी किया ही नहीं। हमेशा कोसना, अपने भाग्य को कोसना, कुछ ऐसा ही मेरी दिनचर्या बन चुकी थी और सोच बन चुकी थी। बहुत निगेटिव हो चुकी थी मैं। मुझे वो चीज़ें कभी दिखाई ही नहीं देती थी जिन चीज़ों के लिए मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया था। वो चीज़ें जिनसे मेरे जो अपने हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, वो देख देख कर जला करते थे। वे तरसते थे कि हमें ऐसा क्यों नहीं दिया उस परमेश्वर ने, ये चीज़ें हमें क्यों नहीं ब्लेस की गई। और उन चीज़ों को मैं अन्यथा लेकर, उनके ऊपर नज़रअंदाज करके मैं उन्हीं चीज़ों के लिए रोया करती थी जो मेरे जीवन में संघर्ष चल रहे थे। बस वही मेरा ध्यान रहता था। संगत जी, कल एक मैसेज मैंने पढ़ा जिसमें गुरुदेव कह रहे थे, मतलब एक्चुअल में वो मैसेज यूनिवर्स का था, और उसमें यूनिवर्स के मैसेज में था कि आप मौत के तूफान को हरा कर, उससे लड़कर आगे बढ़ चुके हो। और ये सच में मेरे जीवन में ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है संगत जी। इतने संघर्षों के तूफान भेजे गए, इतना मुझे
पूरी तरह से धराशायी करने के लिए, हर एस्पेक्ट से ख़त्म करने के लिए, चाहे सामाजिक दायरा हो, आर्थिक दृष्टिकोण से ले लें या हमारा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ले लें, हमारी फैमिली बॉन्डिंग को अगर हम देखें, तो सब कुछ तहस करने के लिए, तहस नहस करने के लिए बहुत बड़े तूफानों पे तूफान भेजे गए। एक बार नहीं, कई बार भेजे गए। हाँ, ऐसा नहीं है कि धक्का नहीं लगा, आघात नहीं पहुंचा, पहुंचा, डगमगाए हम, लेकिन संभल गए। और वो संभालने वाले मेरे साक्षात परमपिता परमेश्वर, मेरे सदाशिव हैं, जिन्होंने मुझे संभाल लिया। मेरी माँ ने तो मुझे गोद में ही उठा लिया। मेरी जगत जननी जगदम्बे माँ, मेरी प्यारी माँ, उन्होंने तो मुझे सीधा गोद में ही उठा लिया। मेरे पूरे परिवार को गोद में उठा लिया और इतना दुलार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं वापस से मुस्कुराते हुए उठकर खड़ी हो गई और आगे फिर बढ़ने लगी। वहीं मेरे परमेश्वर ने मेरा आत्मबल इतना बढ़ा दिया कि मैं डटकर उन दुश्मनों के सामना करने के लिए फिर खड़ी हो गई। ये शक्ति, ये आत्मबल, ये आत्मविश्वास देने वाले मेरे माता पिता साक्षात मेरे साथ हैं। मेरे परमेश्वर मेरे साथ है। कल एक आंटी जी का जब मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, वो सुनते सुनते मेरे आंसू बहने लगे। कभी ऐसा हुआ नहीं संगत जी। सत्संग हम कई सुनते हैं और कितने दुखी होते हैं संगत जन, और कितने दुखों और कष्टों को पार कराते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। सभी संगत जन के जीवन में बहुत संघर्ष होते हैं और उन संघर्षों से बाहर निकालने वाले मेरे परमपिता परमेश्वर हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं, पर न जाने क्यों कल वो आंटी जी का सत्संग जब मैं सुन रही थी तो मुझे बहुत रोना आया संगत जी। सुनते सुनते मैं मेरे आंसू बह रहे थे और मुझे रियलाइज हुआ, मुझे महसूस हुआ कि हम सच में बहुत ब्लेस हैं। क्योंकि वो आंटी जी जो कह रही थी कि मैं थोड़ा दोहराना चाहूँगी संगत जी। उसमें आंटी जी कह रही थी कि गुरुदेव का मैसेज आया है कि तेरे घर में कहीं लाल धागा पड़ा है, कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है जो घर में निगेटिविटी फैला रही है, तो उसे बाहर निकाल। तो आंटी जी गुरुदेव से कह रही थी कि मैं कैसे निकालूं गुरुदेव। वो वो सभी संगठन जो चल फिर सकती है, जो स्वयं घर की सफाई कर पाती हैं, वे लोग तो कहती हैं कि हमें नहीं मिला, हम नहीं ढूंढ पाए, आप ही उसे भस्म कर दो। तो मैं कैसे निकाल पाऊंगी? मैं तो बेड से ही नहीं उठ पाती हूँ। मेरी जिंदगी तो सिर्फ इस कमरे के अंदर की रह गई है और इस कमरे के अंदर में ही बैठे बैठे मैं आपका शुक्राना करती हूँ। मैं तो मेरे घर में जो काम वाली आती है, जो मैड आती है, उस पर पूरी तरह से आश्रित हूँ। वो जैसा करेगी, जितना करेगी, बस उस पर ही हम निर्भर हैं। वही लोटा नींबू से घिसती है, वही गुरुदेव के स्वरूप के सामने लोटा रखती है, वही हमारे लिए जल प्रसाद मिलता है। मैं सब पूरी तरह से उस मैट पर आश्रित हूँ। और हमारे घर में अंकल जी भी मुझ पर चिल्लाते हैं कि घर का वातावरण ये सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि कभी कभी मैड जब काम पर नहीं आती तो खाना कौन बनाएगा, खाना कैसे खाएंगे। तब अंकल जी मुझ पर बहुत रेज होते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। संगत जी, ये सब सुनकर मैं बिल्कुल, मेरे आंसू रुक ही नहीं पाए, क्योंकि मेरे इन लॉज वालों ने कई बार प्रयास किया है कि मैं पूरी तरह से बेड पर आ जाऊं, जिसमें सहयोग मेरे अंकल जी ने भी उनका दिया है, लेकिन सारे प्रयास उनके विफल रहे। एक बार नहीं, कई बार विफल रहे। और संगत जी, आज मैं इतनी आधे से ज़्यादा उम्र मेरी निकल चुकी है संगत जी। और यहाँ इस जर्नी में मेरी शादी को 21 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं संगत जी। तो हमारी मैरिड लाइफ में कभी तो मैं बीमार हुई होगी, एक दो बार थोड़ी एक्सीडेंटल चोट भी लगी हैं। तो ये जब परिस्थितियाँ, अब मेरे अंकल जी भी कभी बेड पर आए, कभी उन्हें भी फीवर आया, उन्हें भी कुछ तकलीफ़ें हुई थी, तब मैंने और मेरे बच्चे ने उनकी पूरी केयर की संगत जी। इमोशनल सपोर्ट भी उन्हें बहुत दिया हमने, और देंगे, हमेशा देंगे। ये हमारे संस्कार हैं, हमें ऐसा देखा नहीं जाता किसी का दुख। फिर वो तो मेरे पति परमेश्वर हैं। लेकिन जब मुझ पर बारी आई, जब भी आती है ना संगत जी, तो मुझे गालियाँ मिलती हैं, मुझे
तिरस्कार मिलता है, मुझे बहुत तिरस्कृत किया जाता है, बात-बात पर मुझे डोमिनेट किया जाता है, मुझे दोषी ठहराया जाता है कि मैं बीमार हुई या मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब इसमें मेरी क्या गलती संगत जी? जब उन पर कोई बात आती है तो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम पर जब बात आती है तो हमें बातें सुननी पड़ती है। वही बात मुझे याद आई कि आज कुछ एक दिन या कुछ घंटों के लिए हम बेड पर आ जाएं तो हम पर ऐसी बीतती है। अगर इन आंटी जी की तरह स्थिति हो जाती तो मैं तो जीवित ही नहीं रह पाती संगत जी, मेरा जीना ही मुश्किल हो जाता। क्योंकि आज मैं तत्पर हूँ, सेवा में पूरी तरह से लगी हुई हूँ, तो भी मेरे अंकल जी जब रात को आते हैं, एक एक निवाले पर 1000 गालियां देते हैं, फेंकते हैं, कभी कभी तो छोड़ देते हैं खाना, थाली हटा देते हैं कि मुझे नहीं खाना, तुमने इतना गंदा खाना बनाया, ऐसा किया वैसा किया। इस तरह से और भी कई सारी गलतियां निकालेंगे, टीवी के सामने जाएंगे, अंगुली से ऐसे घिस के निकालेंगे कि देखो यहाँ पर कितनी डस्ट है, देखो घर कैसा बिखरा पड़ा है, ये नहीं किया वो नहीं किया, मतलब बहुत सी बातें हैं। और अननेसेसरी तो बातें जब सुनानी है तो हम 1000 कारण 1000 रीजनिंग ढूंढ सकते हैं किसी को डोमिनेट करने के लिए, क्योंकि इंटेंशन यदि वैसा बना लिया तो कि कहाँ नहीं मिलेंगी हमें कमियां, तो वो तो दृष्टिकोण वाली बात है। जब हम किसी को दिल से पसंद करते हैं ना तो 1000 गलतियां भी छुप जाती हैं और उस बंदे की हमें सिर्फ खूबियां ही नजर आती हैं। लेकिन जिसने जब दृष्टिकोण ही नकारात्मक बना लिया है, उसे पसंद ही नहीं है सामने वाला बंदा, तो वो कितनी भी खूबियों वाला हो, उसे तो कमियां ही नजर आनी है ना संगत जी। बस वही बात है। मैं वो आंटी जी के लिए इतनी दुआएं करती हूँ, गुरुदेव उन्हें खड़ा कर दीजिए, मैं समझ सकती हूँ उन पर क्या बीत रही होगी। ऐसा जीवन भगवान किसी को ना दे कि हम बेड पर हो और औरों के पर आश्रित हो। कभी ना हो भगवान, कभी ना हो गुरुदेव ऐसा। मेरे संगत परिवार में कभी भी किसी पर ऐसी ना बीते। जीवन की अंतिम सांसों तक हम अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड रहे, हम चलते फिरते औरों की सेवा करते हुए इस धरा से विदा ले, ऐसा हम सबको ब्लेस करिएगा गुरुदेव। जो भी माड़े कर्म है वो चलते फिरते ही कटवा दीजिएगा, लेकिन किसी को बेड पर मत ले जाना गुरुदेव, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है वो। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ संगत जी कि आज मैं चल फिर रही हूँ तो मेरे बच्चे की केयर हो रही है, और वो मेरे पति अंकल जो मेरे ऊपर इतना ईगो उनका हावी है और इतना ईगो दिखाते हैं, उनकी भी सेवा मैं कर पा रही हूँ और वो भी अपना एक उत्कृष्ट जीवन, सुंदर जीवन जी पा रहे हैं, क्योंकि मैं घर संभाल पा रही हूँ। जिस दिन मैं बेड पर आ गई ना तो उनकी स्थिति तो मुझसे भी बुरी हो जानी है, क्योंकि उनका कोई अपना है ही नहीं, वो तो झूठे छलावे में जी रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया वाले उन्हें कितना धोखा दे रहे हैं। उनके खुद के अपने, जिन्हें वो जान से ज्यादा चाहते हैं, वही उन्हें धोखा दे रहे हैं और उन्हें गर्त में ढकेल रहे हैं, ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं जानती उनकी आंखें कब खुलेंगी, कब उन्हें सही और गलत की समझ होगी, लेकिन जब तक नहीं भी हुई है तब तक भी मुझे तो उनकी केयर करनी ही है। हे मेरे परमेश्वर, मैं हमेशा चलती फिरती और औरों की सेवा करते हुए ही इस जीवन से विदा लूं, यही मुझे आशीष दीजिएगा, ऐसा ही मुझे ब्लेस करिएगा और सभी संगत परिवारों पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। आपके श्री चरणों में यही अरदास करती हूँ। और इतना आपने मुझे ब्लेस किया है, मेरे अपनों को ब्लेस किया है, मैं वर्णन तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उन समस्त ब्लेसिंग्स के लिए मेरी ओर से, मेरे अपनों की ओर से और मेरे समस्त संगत परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ
साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।